जिस बात का डर टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट के घर वाले जता रहे थे, परिस्थितियां उसी ओर इशारा कर रही हैं। बीजेपी नेता फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, यानी बात हत्या की थ्योरी पर आकर टिक गई है। गोवा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। खबरों के मुताबिक सोनाली के परिवार वाले इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि सोनाली को ब्लैकमेल किया गया हो और उसके साथ रेप भी हुआ हो। सोनाली के पति संजय फोगाट की भी संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत की जांच जारी है। खबरों के मुताबिक सभी एंगल पर जांच की जा रही है। जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं, उनसे पूछताछ होगी। सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन यह सवाल अभी भी घूम रहा है कि सोनाली फोगाट को किसने मारा, उनके सेक्रेटरी ने या फिर उनके सेक्रेटरी के दोस्त ने। कुछ दिन पहले खबर आई कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से सोनाली की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले तो पुलिस सोनाली की मौत हार्ट अटैक के कारण मानकर चल रही थी। सोनाली को सेंट एंटनी हॉस्पिटल में मृत लाया गया था। सोनाली गोवा में एक फिल्म की शूट के लिए गई थी, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद पूरा माजरा ही बदल गया है। जिस बात की आशंका सोनाली की फैमिली जता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सोनाली की मौत नेचुरल नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान हैं। ये पंजाब सिंगर मूसेवाला के मर्डर से बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि इसमें हथियारे बंदूक लहराते नहीं आए थे। जो भी हुआ वो एक बंद कमरे में हुआ। किसी को ये तक पता नहीं है कि वो घटना क्या थी जिससे सोनाली फोगाट की जान ले ली। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि 42 साल की सोनाली फोगाट की मौत सामान्य मौत नहीं है। उन्हें मारा गया है। उनके बदन पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि कोई क्यों मारेगा सोनाली फोगाट को, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब 26 अगस्त को सोनाली फोगाट की अर्थी उनकी 15 साल की बेटी यशोधरा ने अपने कंधे पर उठाई तो जमाना बिलक उठा। यशोधरा ने अपने मामा से पूछा, पापा तो पहले ही चल बसे, अब मम्मी भी नहीं रही, मैं अकेले कैसे जीऊंगी। यशोधरा ने ही अपनी मां को मुखाग्नि भी दी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट को 22 अगस्त को गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत पाया गया था। अब सवाल ये कि वो रिजॉर्ट में किसके साथ रुकी थी, कमरा किसके नाम पर बुक था, कितने कमरे बुक हुए थे, उस रात क्या क्या हुआ था। इन सब सवालों के बीच 23 अगस्त को सोनाली फोगाट का मृत शरीर गोवा के एक रिजॉर्ट में मिला था। उनके परिवार वालों ने पहले ही आरोप लगाया था कि यह साधारण मौत नहीं है, सोनाली फोगाट को मारा गया है। और उनके परिवार वालों को गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इन्हीं सब वजह से सोनाली के शव को 25 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे गोवा से हरियाणा उनके पैतृक गांव लाया गया। इसके पहले 24 अगस्त को गोवा में उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस को इसके लिए सोनाली के परिवार वालों को राजी करने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। सोनाली के परिवार की सहमति के बाद 11:15 बजे दिन में पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पूरे 4.25 घंटे तक पोस्टमार्टम चलता रहा। इसके लिए 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया। शाम 4 बजे जाकर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस बीच सोनाली के भाई और जीजा अस्पताल में ही मौजूद रहे और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो परिवार का शक यकीन में बदल गया कि सोनाली फोगाट मरी नहीं है, उन्हें मारा गया है। सोनाली के शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए। जानकारों के मुताबिक ये चोटें या तो लाठी डंडों से मारने या घूंसों से मारने पर आ सकती है, लेकिन ये पता करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये तय है कि सोनाली के शरीर पर चोटें मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर वो एक्सपर्ट कौन था। सवाल ये भी कि उसे गोवा कौन ले गया था, किसके कहने पर ले गया था और सोनाली को गोवा ले जाने का मकसद क्या था। पोस्टमार्टम के आधार पर गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके एक साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि सोनाली, सुधीर और सुखविंदर तीनों ने गोवा में एक रिजॉर्ट में 2 कमरे बुक करवाए थे। इनमें से एक कमरे में सोनाली और सुधीर साथ ठहरे हुए थे, वहीं दूसरे कमरे में सुखविंदर रुका था। आपको बता दें कि सुधीर सोनाली का आधिकारिक पीए था और उनकी सारी बिजनेस डीलिंग देखता था। 23 अगस्त की सुबह 7 बजे सुधीर अपने कमरे से बाहर गया और इसके बाद दुनिया को बताया जाता है कि सोनाली की मौत हो चुकी है। यहीं से साजिश की बू आने लगती है। अब सवाल ये कि जब सुधीर सोनाली के साथ उसी कमरे में ठहरा हुआ था और सोनाली की मौत रात में ही हो चुकी थी, तो सुधीर ने सुबह कमरे से निकलने तक इंतजार क्यों किया।
सवाल यह भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 22 अगस्त की रात ही सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी थी, लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार सोनाली की मौत रिजॉर्ट में नहीं हुई। उसने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ा। दोनों में भारी अंतर है। गोवा पुलिस की जांच में पता चलता है कि सोनाली गोवा पहुंचने के बाद उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जिसमें उसने कमरा बुक किया था। 22 अगस्त की रात वो पहली बार रिजॉर्ट से बाहर निकली। उनके साथ उनका पीए सुधीर भी था। दोनों ने कर्लीज रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसी रात उनकी मौत हो जाती है। सोनाली के जीजा का दावा है कि सुधीर ही सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट ले गया। वहां उसकी तबीयत बिगड़ी। सुधीर उसे 3 घंटे लेकर लेडीज बाथरूम में बैठा रहा। पुलिस ने सवाल उठाया कि सुधीर सोनाली को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गया। इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप यह भी है कि सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई, लेकिन गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई या नहीं और तबीयत बिगड़ने पर उसे लेडीज बाथरूम ले जाया गया या नहीं, इन सब की जांच चल रही है। वहीं सोनाली का परिवार पहले ही दिन से कह रहा है कि गोवा पुलिस की जांच पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस सोनाली की मौत के बाद भी परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही। लेकिन डीजीपी साहब का कहना है कि शिकायत को वेरीफाई करने में वक्त लगा और इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में आवेदन देता है तो इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाएगी। वहीं अमन पुनिया ने बताया कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक सुधीर उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। जब इस बारे में उन्होंने गोवा पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अमन के अनुसार सोनाली की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई और सुधीर इनमें मोहरा भर है। अब सवाल यह भी कि अगर सुधीर मोहरा है तो वो किसका मोहरा है और इसके पीछे असली मकसद क्या है। सोनाली फोगाट की हत्या क्यों एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, जरा वो भी समझ लीजिए। सोनाली के जेठ कुलदीप ने सुधीर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिससे सनसनी मच गई। उन्होंने बताया कि सुधीर ने हरियाणा के गुरुग्राम में किराए पर एक फ्लैट लिया था और इसके लिए सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इतना ही नहीं, सोनाली का भाई रिंकू गोवा पुलिस को शिकायत देकर सुधीर पर सोनाली से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा चुका है। इस शिकायत में कहा गया है कि सुधीर 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म कर रहा था और इसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। परिवार का आरोप है कि 3 साल पहले सोनाली के घर हुई चोरी में भी सुधीर की भूमिका थी। टिकटॉक से रातों रात मशहूर हुई सोनाली की जिंदगी जितनी उलझी हुई थी उससे ज्यादा उलझी हुई है उनकी मौत। अब देखना है पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और सोनाली मर्डर मिस्ट्री से पर्दा कब तक उठ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 111।